हेलो, वेलकम बैक टू द लिटिल एंजल्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर और पार्ट फर्स्ट। इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि हाउ कैसे, व्हेन कब और कहाँ, कब कैसे और कहाँ, ये सारी चीज़ें क्या हुई, पास्ट में क्या हुई, उन सब के बारे में, यानी कि हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने वाले कि हिस्ट्री में हाउ व्हेन एंड वेयर कौन सी चीज़ें कब कैसे और कहाँ पर हैपन हुई, कहाँ ओकर हुई, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हम लास्ट 2 ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। सिक्स क्लास में, 7th क्लास में। 6th क्लास में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा था, प्राचीन काल की हिस्ट्री को पढ़ा था, बहुत पुराने समय में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी इवेंट्स हैपन हुए थे। उसके बाद हमने इसे क्लास 7th में पढ़ा था मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में हमने पढ़ा था मुगलों को, राजपूतों को, उनको और बहुत सारे राजा किंगडम्स के बारे में, एम्पायर के बारे में। और अब 8th क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आज से जिसको ब्रिटिश पीरियड से जानते हैं, उस टाइम की हिस्ट्री को। तो हमने 6 क्लास से हिस्ट्री पढ़ी है, 7th में पढ़ी है और अब 8th में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हाउ व्हेन एंड वेयर के किस तरीके से कौन से इवेंट्स जो थे इन पास्ट ऑकर्ड हुए, कौन कौन सी घटनाएं कहाँ पर हुई और कब हुई, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यानी जो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में डेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, कौन सी चीज़ें कब हैपन्ड हुई, तो ये सारी डेट्स प्रोवाइड कराती है हमको उन इवेंट्स के बारे में कि कब ये। तो हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स के डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए, आपने हिस्ट्री के बारे में सुना होगा कि पहले के जो हिस्टोरियंस थे वो क्या रहते थे, फैसिनेटेड रहते थे। किसके बारे में? डेट्स के बारे में, यानी पागल रहते थे। और उन पर एक बड़ी बहस होती थी कि कब कौन सी लड़ाई लड़ी गई, कौन से राजा ने कब गद्दी संभाली, ये इवेंट्स कब हुआ, कितने दिनों पहले। तो इसके बारे में एक गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी, एक हीटेड चैट हुआ करती थी बिटवीन हिस्टोरियंस। और वो उसी के बारे में, किसके बारे में? डेट्स के बारे में ही बातें किया करते थे कि ये सारी चीज़ें कब हुई। और पहले जो हिस्ट्री जो क्रिएट की गई थी या हिस्ट्री को जिसको लिखा गया था, उसमें भी ज़्यादातर डेट्स की इंपॉर्टेंस दी गई थी कि ये काम इस टाइम हुआ। ये डेट वाइज उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको बताया कि हर काम डेट वाइज ये इस तरीके से हुआ, इसका जन्म अब हुआ, इसको कब मारा गया, कब गद्दी दी गई, ये सारी चीज़ें होती है। हिस्ट्री इज सिनोनिम्स विद डेट्स, कि हिस्ट्री को, वो डेट्स को हिस्ट्री का सिनोनिम्स माना जाता है, एक पर्याय माना जाता है, पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है कि सिनोनिम्स माना जाता है हिस्ट्री और डेट्स को। क्यों? क्योंकि इसमें हिस्ट्री में डेट्स ही डेट्स होती हैं। आपने सुना होगा कई बार लोगों से कि हिस्ट्री इज़ ए बोरिंग सब्जेक्ट, बहुत सारी डेट्स हमको क्या करनी पड़ती हैं, याद रखनी पड़ती हैं, उनको रटो डेट्स को कि कौन सी चीज़ें कब हुई, डेट्स 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 डेट्स, बहुत सारी चीज़ें डेट्स के बारे में होती हैं। तो हिस्ट्री इज ए सिनोनिम्स विद डेट्स का पर्याय माना गया है, क्योंकि हमने हिस्ट्री में ज़्यादातर डेट्स को लोगों से भी सुना है और हमने डेट्स। तो हिस्ट्री में अब क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट। अब हम बात कर रहे थे सिनोनिम्स विद डेट्स की कि कौन सी चीज़ें। अब हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री अबाउट दैट इवेंट्स या मैनी चेंजेस विच हैव ऑकर्ड इन ओवर टाइम, इन पास्ट ओवर टाइम, यानी पिछले पास्ट समय में जो घटनाएं या परिवर्तन, जो चेंजेस हुए हैं, कौन सी चीज़ें किस तरह से बदलती आ रही हैं उस टाइम से आज मॉडर्न पीरियड तक, कौन सी चीज़ें किस तरह से बदली हुई हैं, ये सब क्या है? हिस्ट्री है। हिस्ट्री डेट्स का पर्याय भी, और हम हिस्ट्री को क्या जान रहे हैं? डेट्स मान रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री में क्या है? हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम चेंजेस को देखते हैं कि कौन से चेंजेस किस ड्यूरेशन में किस तरह से होते चले गए। पहले मानव कैसा था, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा था डेवलप ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में कि ह्यूमन बीइंग कैसे चलता हुआ, किस तरह से उसने स्टार्टिंग में से कैसे अपने आप को डेवलप किया। तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही। तो हिस्ट्री अबाउट दैट इवेंट्स या दैट चेंजेस विच इज ऑकर्ड इन पास्ट ओवर टाइम, जो वर्षों से परिवर्तन होता आ रहा है, हिस्ट्री उसके बारे में होती है। वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट, और हम हिस्ट्री में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। आज के टाइम को पास्ट के टाइम से कंपैरिजन करते हैं।
जैसे हमने कहा चेंजेस के बारे में बात की थी कि बहुत सारे चेंजेस के बारे में होती है हिस्ट्री किस टाइम से किस टाइम। अब जैसे हम बात करते हैं कि आपने टी, रेलवे और पेपर, क्या आपने कभी किसी को चाय पीते हुए या आप जब घर पर खुद चाय पीते हैं तो कभी ये सोचा है कि ये चाय कब से पीना स्टार्ट हुआ, चाय किस तरीके से स्टार्ट हुई है? ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो इंडियन लोग हैं उन्होंने एक रात को सपना देखा हो कि भाई हमको टी मिल गई और हम सुबह टी पी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। या फिर किसी एक पर्टिकुलर डेट से हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया हो कि भाई ये जैसे आज हमारा बर्थडे होता है कि भाई 24 जुलाई मान लीजिए किसी पर्सन का बर्थडे है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डे थोड़ी था कि भाई हमको टी पीना हमने स्टार्ट कर दिया। या फिर कभी आपने सफ़र करते हुए रेलवे के बारे में सोचा हो कि रेलवे कब स्टार्ट हुई, किस तरीके से इसको, ये सारी इवेंट्स, पेपर जिससे हम न्यूज़ प्राप्त करते हैं, न्यूज़ प्राप्त करते हैं कैसे, कि हमने कभी सोचा था पेपर कैसे इवेंट हुआ और किस तरह से उसकी शुरुआत, उसकी बिगिनिंग हुई। तो ये सारी चीज़ें टी के बारे में बात करते हैं हम। तो एक दिन में ये सारे इवेंट्स क्या नहीं हुए, डेवलप नहीं हुए, ये सारी प्रोसेस एक दिन की नहीं है कि भाई हमने एक पर्टिकुलर डे से ही इसको स्टार्ट। इसके लिए हमने धीरे धीरे उस प्रोसेस को कंप्लीट किया जो होनी चाहिए थी, जो हुई है हमारे इन लास्ट पीरियड्स में। तो कि टी को पहले हो सकता है किसी ने, जो टी की लीव्स थी वो किसी पानी में डल गई हो या गर्म पानी में, किसी तरीके से उन्होंने, जब वो डल गई तो उसका क्या हुआ, उसका कलर चेंज हो गया, पानी का कलर चेंज होने के बाद शायद उसने फिर पिया हो तो उससे क्या हुआ, उसको टेस्टी लगा हो और कुछ एनर्जेटिक फील हुआ हो। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्या हुई, उस प्रोसेस के साथ डेवलप होती चली गई। ऐसा ही रेलवे को हम ये तो कह सकते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन है कि इंडिया में रेलवे कब चली, ये तो कह सकते हैं कि कब चलाई गई, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रेलवे की शुरुआत किस तरह हुई। धीरे धीरे डेवलप किया गया उसको, पहले व्हील्स आए, फिर इंजन को डेवलप किया गया, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करके उसको असेंबल किया गया होगा, फिर उसको ट्रैक, किस तरीके से रेलवे ने डेवलप किया। तो ये सारी चीज़ें एक दिन का इवेंट नहीं है या एक पर्टिकुलर डे के बारे में नहीं है। पेपर, ऐसे ही हम पेपर के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से, जैसे हम आज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जिससे हम बहुत सारी न्यूज़ वगैरह जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जानकारी लेते हैं, तो उस समय पेपर किस तरह इवेंट हुआ हो, किस तरह न्यूज़पेपर को लाया गया होगा, ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे कंपैरिजन में। कंपैरिजन यानी कि हिस्ट्री होती क्या है कि बहुत सालों से या समय से, पास्ट से और अब तक हुए चेंजेस को जो हम देखते हैं, समझते हैं, उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। और हम पास्ट का कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट के साथ, यानी कि आज जो चीज़ें हैं कि आज हम इस स्टेज पर हैं और इस स्टेज से पहले कहाँ थे, उससे पहले कहाँ थे, किसी भी चीज़ के बारे में देखते हैं तो उसका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, उसका मॉडर्न जो फॉर्म है वो किस तरीके से हमने गेट किया है। ये होता है कंपैरिजन हिस्ट्री में, कि इस तरीके से हम डेट को क्या करते हैं, इस तरीके से डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं कि कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन यानी कि आज हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, रेलवे के बारे में बात करते हैं, रेलवे का डेवलपमेंट किस तरह हुआ, पास्ट में किस तरह थी रेलवे, अब किस तरह की हो गई है। टी के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले किस तरह को टी को यूज़ किया गया होगा, फिर धीरे धीरे उसको किस तरीके से लोगों ने हैबिट मिलाया होगा। तो ये सारी चीज़ें कंपैरिजन होती है कि हिस्ट्री, वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग्स ऑफ डेट, और हम उन डेट्स को क्या करते हैं, एसोसिएट्स करते हैं। क्या करते हैं, एसोसिएट्स करते हैं एक दूसरे के साथ, कि ये जो इवेंट है इसके बाद ये इवेंट और ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं उन डेट्स को। तो वो सारी क्या है कि जैसे हम किसी कहानी के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर किसी कहानी के बारे में, या फिर कोई ऐसी कोई चीज़ें करते हैं, तो उसमें हम अलग अलग चैप्टर वाइज अलग अलग टॉपिक से उनको रिलेट करते हैं। तो ऐसे ही डेट्स जो है एसोसिएट्स करती हैं और हम उनको क्या करते हैं, हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। डेट्स जो है एसोसिएट्स करते हैं। मान लीजिए जैसे हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, गांधी जी की हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर किसी राजा के बारे में पढ़ते हैं, तो एसोसिएट्स करते हैं कब उसका जन्म हुआ, फिर वो किस सन में या किस ईयर में उन्होंने अपनी एजुकेशन जो वो कंप्लीट हुई, वो किस तरह से इंडिया आए, फिर उन्होंने किस इवेंट्स में जाकर वो मूवमेंट चलाए। तो वो डेट एक दूसरे को एसोसिएट्स करती हैं और फिर वो एक कंप्लीट वो सारी चीज़ें देती हैं उस हिस्ट्री को क्रिएट करने में।
तो इसलिए क्या होती है, डेट्स इस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है, उनको कंपैरिजन करने में, किनको, प्रेजेंट का पास्ट के साथ कंपैरिजन करने में, हिस्ट्री को एसोसिएट करने में, यानी कि डेट्स जो है हिस्ट्री को एसोसिएट करती हैं कि ये इवेंट्स इस डे को या इस पर्टिकुलर डेट को ऑकर्ड हुआ था, फिर वो इवेंट हुआ, फिर वो इवेंट हुआ, फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं और फिर उसको हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। चाहे किसी भी चीज़ के बारे में, गांधी जी के बारे में ले लीजिए, मुगल एम्पायर के बारे में ले लीजिए, ब्रिटिश चीज़ के बारे में ले लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री में ले लीजिए, मेडिवल पीरियड में ले लीजिए, तो वो सारी चीज़ें डेट वाइज क्या होती हैं, एक दूसरे से एसोसिएट्स होती हैं, एसोसिएट्स होती हैं, और तब हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी कर पाते हैं। विच डेट्स, अब बात होती है कि कौन कौन सी डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, कि कौन सी डेटों को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं। इंपॉर्टेंट के ये कह रहा है कि हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट, कि इंपॉर्टेंट किस तरीके से होती हैं डेट्स, कि डेट्स को हमने पढ़ा है कि हिस्ट्री इज सिनोनिम्स विद डेट्स, के हिस्ट्री को पर्याय माना जाता है डेट्स का, डेट्स यानी कि हिस्ट्री में डेट्स ही डेट्स होती हैं। हमने पहले पढ़ा था कि पहले राजा के बारे में, उसने कब गद्दी ली, कब उसने उसके बच्चे हुए, कब उसने उसकी मृत्यु हुई, कब उसने वो लड़ाई लड़ी, उसको कब जीता गया, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में होती हैं। तो वो हम पर्टिकुलर डेट से जब बताते हैं तो डेट्स क्या है, हिस्ट्री का पर्याय, सिनोनिम हो गया है। उसके बाद हिस्ट्री को कंपैरिजन करते हैं हम, पास्ट को प्रेजेंट के साथ करते हैं, आज की डेट को पास्ट की डेट से कंपैरिजन करते हैं कि ये इवेंट्स में और आज के डेवलपमेंट में हम किस तरीके से मिक्सअप हुए हैं। वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री, और हम हिस्ट्री को एसोसिएट करते हैं विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, डेट्स के साथ में एसोसिएट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, एरिया की, या फिर किसी ऐसी एम्पायर की। जब हम हिस्ट्री को एसोसिएट करते हैं तो डेट्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं कि इस डेट्स को ये इवेंट हुआ, उसके बाद ये इवेंट, फिर ये इवेंट, तो हमें उसको एसोसिएट कर पाते हैं किसके साथ, डेट्स के साथ। तो इसलिए डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। अब विच डेट्स, कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं उसके बारे में देखते हैं, कौन सी डेट्स को इंपॉर्टेंट माना गया है। सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। सिलेक्शन ऑफ डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। अब देखिए कि हम किस स्टोरी को, पास्ट की किस स्टोरी को हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, या फिर उसको अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए उसके बारे में। तो उस स्टोरी को वो किस पर डिपेंड करता है, सिलेक्शन ऑफ डेट, कि डेट का सिलेक्शन डिपेंड करता है उस स्टोरी के बारे में। जैसे अभी हमने पढ़ा था गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे हम, तो गांधी जी के बारे में यदि हम बात करते हैं, सॉरी, ब्रिटिश हिस्टोरियन, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या लिखा, हम बात करते हैं स्टोरी की, तो उन्होंने अपना जो हिस्ट्री लिखी थी वो कहाँ से लिखी, मान लीजिए उन्होंने लिखी थी फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स टू लास्ट वायस रॉय, क्या नाम था उसका, माउंटबेटन, उन्होंने हिस्ट्री लिख दी फर्स्ट गवर्नर जनरल से लेकर और लास्ट जो वायरस रहा था माउंटबेटन। अब जब उन्होंने इस हिस्ट्री को लिखा, या जब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा लिखी हुई हिस्ट्री को, या उनके बताए द्वारा के इतिहास को जब हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें वही डेट्स इंपॉर्टेंट होगी जो इनके बारे में है, जो इनके काम को दिखाती है। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, डलहौजी और नील मैकेंजी वगैरह जो कुछ भी आए थे वो इसके बीच में आए। तो हमको ऐसा लगेगा कि जब हम उस हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उस स्टोरी को पढ़ेंगे, किन की स्टोरीज को, उन वायसराय या गवर्नर जनरल की स्टोरी को पढ़ेंगे, तो हमको ये लगेगा कि इन चीज़ों के अलावा कोई चीज़ इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती है। क्या नहीं रखती है, इंपॉर्टेंस नहीं रखती इन चीज़ों के अलावा। क्यों, क्योंकि अब जैसा कि में कहा गया कि सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट, के कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है वो उस स्टोरी पर निर्भर कर रही है, उस स्टोरी पर डिपेंड कर रही है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं या जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियन की अगर हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो उसमें केवल हमको वायसराय और उन गवर्नर जनरल के हिस्ट्री के बारे में
पढ़ेंगे उन्होंने कौन से काम किए, कौन सी उन्होंने पॉलिसीज की, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर रूल किया, कौन कौन से जो सिस्टम थे उनको इम्प्लीमेंटेशन किया, किस तरीके से उन्होंने एजुकेशन को डेवलप किया, किस तरीके से उन्होंने रेलवेज और पोस्ट ऑफिस सिस्टम वगैरह को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। तो ये सारी चीज़ें तो हमको क्या लगेगा कि इनके अलावा कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उन्हीं डेट्स को इंपॉर्टेंस देंगे जो उन्होंने काम किए हैं, कि कब काम उन्होंने किए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जब हम इंपॉर्टेंस देंगे तो ये कहा कि सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट, कि यदि हम जिस स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वही डेट्स इंपॉर्टेंट होगी। यदि हम फिर बात करते हैं कि हमारे इंडियन हिस्ट्रियंस ब्रिटिश हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखेंगे वो अपने इन लोगों के बारे में लिखेंगे कि उन्होंने किस तरह किया, तो उनको कोई मतलब नहीं है इंडियन हिस्ट्री से, यानी कि इंडियन के लोगों के बारे में कि उन्होंने कब गांधी जी यहाँ पर मूवमेंट में आए, कब उन्होंने क्या किया, या किस तरह से फर्स्ट फ्रीडम फाइट जो रिवॉल्यूशन थी वो हुई, क्या रीजन्स थे, क्या थे, क्या उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वतंत्रता क्यों की। तो ये सारी चीज़ों को उनको मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दी है, उन लोगों के काम को दिए, किसके, गवर्नर जनरल के, वायसराय के, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर काम किया। तो ये कहना चाह रहा है कि सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट, के स्टोरी जो पास्ट की स्टोरी है उस पर निर्भर करता है कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, हम किस हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं डेट्स के बारे में, तो वही डेट्स इंपॉर्टेंट होंगी जिस स्टोरी को या जिस इवेंट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स, यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स, यानी पर्टिकुलर सेट इवेंट्स के, जैसे अभी हमने बताया था कि ये लोग, अगर यदि हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो इंडियन हिस्ट्री की जो इवेंट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए थे वो ऑकर्ड हुए थे, जैसे कब रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया, कब और कहीं पर जो थे वो विद्रोह हुए, और कब जाके रेलवे इवेंट हुआ, कब किस तरीके से उन्होंने क्या किया। ये सारी चीज़ें जब हम इवेंट्स के बारे में जानेंगे तो क्या होगा, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको छोड़कर हम और किसी इवेंट्स पर फोकस करते हैं और किसी चीज़ के बारे में, जैसे मान लीजिए पीजेंट मूवमेंट, अभी हम बात कर रहे थे रिवॉल्यूशन की, इंडियन रिवॉल्यूशन के बारे में, तो हम उन इवेंट्स को जब फोकस करेंगे तो वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यदि हम फिर पीजेंट्स के बारे में जाएंगे, पीजेंट्स के बारे में फोकस करेंगे, तो हम पीजेंट्स की जो डेट्स हैं, किस तरीके से उनके साथ किस डेट पर कोई सारी चीज़ें हुई, कौन से पीजेंट मूवमेंट कब हुए, किस तरीके से वो हुए, तो ये सारी चीज़ें किस पर निर्भर करती है, सेट ऑफ फोकसिंग, कि हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से जो डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं।